तो भाई अब डिस्कस कर लेते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। अब भाई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अब मिसाइल शब्द सुन के तुम्हारे दिमाग में पहली घंटी बज रही है, कुछ मिसाइल का काम धाम हुआ है। बिल्कुल सही। सबसे पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में जानने से पहले हमें क्यूबा के बारे में जानना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यूबा के इर्द गिर्द ही है पूरा इंसिडेंट। ठीक है, सबसे पहली चीज, क्यूबा एक आइलैंड है। दूसरी, यहां पे सिस्टम किसके अकॉर्डिंग चलता है? यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग कि यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म के अकॉर्डिंग? यहां पे जो सिस्टम है वो कम्युनिज्म के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब यूएसएसआर का एलाय है, एलाय मतलब उसकी टीम में है। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे ब्लॉक्स में कैसे कुछ कंट्रीज यूएसए की साइड पे गई, कुछ कंट्री यूएसएसआर की साइड पे गई। अभी एलाय का मतलब समझ लो दोस्त, उसकी टीम में है। ठीक है, तीन चीजें डिस्कस की। क्यूबा एक आइलैंड है, दूसरी चीज कम्युनिस्ट देश है, मतलब वहां पे सिस्टम कम्युनिज्म के अकॉर्डिंग चलता है। तीसरा, यूएसएसआर का एलाय है। अब चौथी चीज, जरा पिक्चर देखो, क्यूबा की लोकेशन कहां पे है? यूएसए के बिल्कुल नीचे है। अब दिक्कत समझ में आ रही है, क्या दिक्कत है यहां पे? यूएसए कैपिटलिज्म, क्यूबा कम्युनिज्म, दोनों ही ऑपोजिट। अब 1961 में यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के जो प्रेसिडेंट थे निकिता ख्रुश्चेव, उनको ना थोड़ा सा डर लगने लग पड़ा, मन उनका सहम गया कि कहीं यूएसए क्यूबा में, जो वहां का क्यूबा है, क्यूबा इस छोटा आइलैंड ना, और क्यूबा इतना पावरफुल तो है नहीं, यूएसए वहां पे अपना राज ना चला दे। वहां के जो प्रेसिडेंट, क्यूबा के प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो, उनको ओवरथ्रो करके, ओवरथ्रो का मतलब उनका राज वहां से हटा के अपना राज ना इंपोज कर दे वहां पे। और यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे? जॉन एफ कैनेडी, उस वक्त के। और एक और बात याद रखना, ये वही बंदा है जिन्होंने कोल्ड वॉर को लॉन्ग ट्विलाइट स्ट्रगल कहा था। ठीक है, अब वहां पे आते, कहां पे थे हम? क्यूबा की लोकेशन। डर लगा, किसको लगा? निकिता ख्रुश्चेव को, कि यूएसए वहां पे अपना राज ना चला दे, वहां के जो प्रेसिडेंट फिडेल कैस्ट्रो उनको ओवरथ्रो करके वहां पे कैपिटलिज्म को ना इंपोज कर दे। तो इस कारण, इस डर के कारण 1962 में निकिता ख्रुश्चेव ने वहां पे मिसाइल्स दाग दी यूएसए के बिल्कुल नीचे। समझ रहे हो? अगर तुम्हारे नीचे मिसाइल्स दाग दे, मतलब समझ रहे हो तुम कि क्या हाल होगा? और अगर वहां से मिसाइल्स लॉन्च होती ना, तो यूएसए की डिस्ट्रक्शन बहुत होनी थी। और यूएसए को इस बात का 3 हफ्तों तक पता ही नहीं लगा, वहां के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को 3 हफ्तों तक इस बात का पता ही नहीं लगा कि हमारे नीचे मिसाइल्स हैं। और 3 हफ्तों बाद जब पता लगा ना, तो पैरों तले उनके जमीन खिसक गई। भाई, सोवियत यूनियन ने ऐसा कर कैसे लिया, हमारे नीचे मिसाइल्स? जैसे इस बात का पता चला, जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर दिया कि जो भी सोवियत शिप्स क्यूबा की तरफ जा रही हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाए, उनका रास्ता रोका जाए और उनको कहा जाए कि वापस मुड़ जाओ, नहीं तो वॉर शुरू हो जाएगी। और वॉर का तुम्हें पता है कि अगर वॉर हुई तो बचेगा हम दोनों में से कुछ भी नहीं, दोनों का बहुत डिस्ट्रक्शन होनी है। वही लॉजिक ऑफ डेटरेंस। उन्होंने कहा लॉजिक ऑफ डेटरेंस देख लो, अगर कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा काम किया, हमारी तरफ से भी बम्स तैयार हैं, और अगर लड़ाई हुई तो ना मेरा कुछ बचेगा ना तुम्हारा कुछ बचेगा। तो ये एक तरह की वार्निंग दे दी उनको कि ऐसी हरकतें मत करो। और सोवियत यूनियन भी पीछे हो गया, कहते बात तो बिल्कुल सही है, लड़ाई हुई ना बचना मेरा है कुछ, ना उनका कुछ बचना है। सोवियत यूनियन हो गया पीछे। उसने अपनी जो वहां के प्रेसिडेंट निकिता ख्रुश्चेव ने भी वहां से मिसाइल्स वगैरह हटवाई। और ये पूरा जो इंसिडेंट था, इसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहा जाता है। अब देखो, यहां पे एक वॉर हुई नहीं, लेकिन एक क्लैश होने वाला था। अगर सपोज कि क्लैश हो जाता, तो तभी तो इसको कोल्ड वॉर कहा गया ना, कि बिल्कुल जैसे यहां पे भी लड़ाई हो सकती थी, लेकिन लड़ाई हुई नहीं, इसी कारण इसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। कोल्ड वॉर इज नथिंग बट कि एक हॉट वॉर में नहीं चेंज होना। कोल्ड वॉर इज वॉर ऑफ नर्व्स। समझ आई दिक्कत क्या थी ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस? एक बार फिर से पूरा रिपीट कर लेते हैं टॉपिक। 1961 में यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे निकिता ख्रुश्चेव, उनको डर लगा कि भाई जो क्यूबा है वहां पे फिडेल कास्ट्रो, वहां के प्रेसिडेंट, उनको ओवरथ्रो करके जो प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी यूएसए के, वहां से उनको क्यूबा को हटा के अपना राज ना चला दे। ठीक है, और इस कारण उन्होंने 1962 में वहां पे मिसाइल्स लगा दी।
जैसे ही यूएसए को इस बात का पता लगा, उन्होंने सोवियत यूनियन को वार्निंग की, अपनी शिप्स वापस ले जाओ, अपनी मिसाइल्स वगैरह हटवाओ, नहीं तो युद्ध बहुत खतरनाक होगा। ये दिस इज होल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बस एक इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट बनता है कि जब पता लगता है कि मुझे भी जब मैंने पढ़ा था ऐसा लगा कुछ लड़ाई वगैरह होगी, लेकिन कोल्ड वॉर। थैंक यू।